हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू नाइट स्टडी हब। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग टेट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट है फ्रेंड, पोलियो का कारण है। तो दोस्तों, पोलियो का कारण जो होता है वह विषाणु होता है। क्या होता है दोस्तों? विषाणु होता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यदि हम बात करें पोलियो की शुरुआत भारत में कब हुई थी दोस्तों, तो 1995। ठीक है, भारत सरकार द्वारा पोलियो की शुरुआत 1995 भारत में किया गया था। और फ्रेंड्स, पोलियो की टीके की खोज जोनास साल्क ने किए हैं। ठीक है, और यह सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसलिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? तो फ्रेंड्स, डिप्थीरिया रोग। ठीक है, डिप्थीरिया रोग जो होता है संक्रामक रोग के अंतर्गत आता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, याद रहेगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण HIV से प्रत्यक्ष संबंधित है? तो फ्रेंड्स, HIV से संबंधित परीक्षण का नाम है आपका एलिसा। ठीक है, क्या नाम है? एलिसा परीक्षण जो है यह HIV/AIDS से संबंधित है। और इसके अतिरिक्त दोस्तों पूछा जाता है विडाल। ठीक है, विडाल परीक्षण जो होता है यह आंत्र ज्वर यानी कि मियादी बुखार से संबंधित है। ठीक है, और यह भी क्वेश्चन आपका पूछा है, इसलिए आपका यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोनों आपको याद रखना है। एलिसा परीक्षण HIV से संबंधित है और विडाल परीक्षण जो है आंत्र ज्वर यानी कि मियादी बुखार से संबंधित है। क्लियर है, याद रहेगा। आगे चलते दोस्तों, भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ या फिर आरंभ किया गया था? तो दोस्तों, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1995 में। ठीक है, 1995 में पोलियो टीके का कार्यक्रम शुरू किया गया था भारत में। क्लियर है। नेक्स्ट है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा 100% खुले में शौच मुक्त राज्य है? तो फ्रेंड्स, केरल राज्य। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केरल राज्य जो है यह 100% खुले में शौच मुक्त राज्य हो गया है। क्लियर है, याद रहेगा ऑप्शन नंबर सी इसका। नेक्स्ट है फ्रेंड, मलेरिया रोग होता है किसके कारण? पूछा है दोस्तों, मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम। किसके कारण दोस्तों? प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम के कारण मलेरिया रोग होता है। और यदि हम बात करें मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है दोस्तों, तो मादा एनोफिलीज। क्या नाम है दोस्तों? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। क्लियर है, याद रहेगा इतनी बातें। नेक्स्ट है फ्रेंड, प्लेग क्या है? क्लियर है दोस्तों, प्लेग क्या है? क्वेश्चन पूछा है। तो दोस्तों, प्लेग जो होता है जीवाणु जनित बीमारी होती है। क्या होता है दोस्तों? जीवाणु जनित बीमारी होती है प्लेग। और प्लेग जो रोग होता है यह बीमारी चूहों के कारण फैलता है। किसके कारण दोस्तों फैलता है? तो चूहों के कारण प्लेग बीमारी आपकी फैलती है। तो आपका यह क्वेश्चन पूछा गया है बिहार टेट और यूपी टेट। क्लियर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो बार आपका रिपीट किया गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ हड्डियों के लिए आवश्यक है? तो दोस्तों, स्वस्थ हड्डियों के लिए आवश्यक आपका होता है कैल्शियम विटामिन डी। क्या होता है दोस्तों? कैल्शियम विटामिन डी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह स्वस्थ हड्डियों के लिए आवश्यक होता है। क्लियर है, याद रहेगा आंसर इसका। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्कार्विक। ठीक है, स्कार्विक रोग जो होता है विटामिन सी की कमी के कारण होता है। और दोस्तों, यदि हम बात करें बेरी बेरी रोग की दोस्तों, तो बेरी बेरी रोग जो होता है विटामिन बी की कमी के कारण। और रतौंधी रोग जो होता है दोस्तों यह विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ठीक है, और यह क्वेश्चन आपका सी टेट 2011 में पूछा गया है। क्लियर है, इतनी बातें आपको याद रखना है, क्योंकि आपका यह जो क्वेश्चन पूछा गया है यूपी टेट 2014 का है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, रैबीज। ठीक है, रैबीज रोग जो होता है इन तीनों से अलग है। और यदि हम बात करें रैबीज रोग की दोस्तों, तो रैबीज रोग जो होता है जानवरों के काटने से होता है। और फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रैबीज रोग के टीके की खोज किसने किया है? तो दोस्तों, लुईस पास्चर ने। ठीक है, लुईस पास्चर ने रैबीज रोग के टीके की खोज किए हैं। तो इतनी बातें आपको इससे क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड, यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाहता है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ाता है यदि कोई टीचर आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है। ठीक है, क्योंकि आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर जो होते हैं दोस्तों इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक पाई जाती है। क्लियर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है फ्रेंड, कुनैन नामक दवाई प्राप्त होती है।
तो दोस्तों कुनैन नामक जो दवा होती है वह सिनकोना के पौधे से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है दोस्तों? सिनकोना के पौधे से कुनैन नामक दवाई प्राप्त होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे हैं आपका हरियाणा टेट और यूपी टेट दोनों में पूछा गया है, तो अब इसको स्टार लगा सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। क्लियर है? नेक्स्ट है दोस्तों, क्वाशियोरकर नामक रोग डैश की कमी की से होता है? तो फ्रेंड्स क्वाशियोरकर नामक जो रोग होता है, यह रोग आपका प्रोटीन की कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों? प्रोटीन की कमी के कारण क्वाशियोरकर नामक रोग होता है। क्लियर है? और यदि हम बात करें इस रोग की पहचान क्या होती है दोस्तों, तो इस रोग के कारण बच्चों का ग्रोथ जो होता है वह रुक जाता है। क्लियर है? किस रोग के कारण? क्वाशियोरकर रोग। और यह रोग किसके कमी के कारण होता है? तो प्रोटीन के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर है। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा है 3R का फुल फॉर्म पूछा है, मीनिंग पूछा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग होता है। 3R का मतलब यानी कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकलिंग होता है 3R का मीनिंग, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? याद रहेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड, वायरस यानी कि विषाणु संक्रमण से होने वाला रोग है। तो दोस्तों जुकाम जो होता है विषाणु संक्रमण से होने वाला रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो फ्रेंड्स समुद्री शैवाल जो होता है यह आयोडीन का मुख्य स्रोत होता है। किसका स्रोत होता है दोस्तों? तो आयोडीन का मुख्य स्रोत समुद्री शैवाल होते हैं। और फ्रेंड्स आयोडीन की कमी से जो रोग होता है उसका नाम घेंघा। ठीक है, घेंघा रोग जो होता है दोस्तों आयोडीन की कमी के कारण होता है, और यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के की कमी से कारण। ठीक है, किसके कारण दोस्तों? विटामिन के के कारण घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता है। और यदि हम बात करें दोस्तों विटामिन के और विटामिन डी का दोस्तों, तो विटामिन के और विटामिन डी का जो संश्लेषण होता है वह हमारे शरीर में होता है। ठीक है, न कि यह किसी खाद्य पदार्थों से के सेवन से हमारे शरीर में बनेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। क्लियर है? नेक्स्ट है दोस्तों, इनमें से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है? तो फ्रेंड्स आपका जो होता है प्लास्टिक, पॉलीथीन और शीशा, यह तीनों के तीनों जो होते हैं आपके जैव अपघट्य पदार्थ के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट है फ्रेंड, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं? तो फ्रेंड्स जो मृत जंतुओं को खाते हैं यानी कि अपना जीवन उस पर व्यतीत करते हैं, मृत जंतुओं को खाकर, उसको बोलते हैं स्क्वेंजर। क्या बोलते हैं? स्क्वेंजर बोलते हैं जो मृत जंतुओं को खाते हैं। ठीक है, इसका हिंदी होगा मृतोपजीवी। ठीक है, मृतोपजीवी अगर हिंदी में आपका होता है मृतोपजीवी तो आप इजीली से उसको सॉल्व कर लेते हैं बस, बट यहाँ पर उसका इंग्लिश दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्वेंजर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है फ्रेंड, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जो होता है मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोग होते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? याद रहेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों में किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंवला, पालक और गुड़ में। ठीक है, आंवला, पालक और गुड़ में आपका जो खाद्य पदार्थ होते हैं इसमें प्रचुर मात्रा में लौह तत्व पाए जाते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, कांच के जार तथा बोतल को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह से सुखाया जाता है, ऐसा क्यों? तो यह क्वेश्चन आपका सीटेट 2015 का है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। ठीक है, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए कांच के जार को धूप में अच्छी तरह से सुखाया जाता है, जिससे कि उसमें फंगस ना लगे जब अचार को उसमें रखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है फ्रेंड, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है, ऐसा इसलिए क्यों डाला जाता है दोस्तों? क्योंकि जब हम क्या करते हैं पानी पर
रॉकेल यानी मिट्टी का तेल डालते हैं तो उसमें क्या होता है, तेज ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है। ठीक है, क्या करता है, तेज ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, याद रहेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दूध से पनीर। जब दूध से पनीर बनाएंगे दोस्तों, यह पनीर जो होता है आपका काफ़ी दिनों तक नहीं चल पाएगा, बल्कि आपका यदि हम बात करें आलू से चिप्स बनाने की, तो यह विधि आपका काफ़ी टाइम तक, मतलब कि चिप्स जो होता है काफ़ी लंबे समय तक बचा के हम रख सकते हैं। सेब से जैम यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, जैम जो हम बनाएंगे वो भी आपका काफ़ी टाइम तक उसको यूज कर सकते हैं। और कच्चा आम का जो अचार बनता है उसको भी हम लोग काफ़ी टाइम से यूज कर सकते हैं। बट जो आपका होता है दूध से पनीर बनाने की विधि जो होती है, यानी पनीर जो होता है आपका 2 से 3 दिन में ख़राब हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साबूदाना। ठीक है, साबूदाना जो है यह आपका बीज नहीं है, बाकी आपका गेहूं, काली मिर्च और सौंफ जो होते हैं यह बीज होते हैं। क्लियर है, याद रहेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलेरिया। ठीक है, मलेरिया जो रोग है, बीमारी है, यह रुके या इकट्ठा हुए पानी से होती है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो दोस्तों इन चारों में से आपको चूज करना पड़ेगा और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अचार और आम पापड़ बनाना। ठीक है, अचार और आम पापड़ बनाकर हम दोस्तों आम को काफ़ी दिनों तक रख सकते हैं। क्लियर है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रहेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। ठीक है, गोवा राज्य के लोग जो होते हैं यह लोग मछली जो होता है उसको नारियल के तेल में भूनकर खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, और इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है फ्रेंड, इस पौधे में पत्तियां हैं जिसे सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इनके बीज से तेल प्राप्त किया जाता है, यह पौधा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरसों। ठीक है, सरसों के पौधे का यूज जो होता है साग के रूप में भी किया जाता है और इससे तेल प्राप्त किया जाता है। क्लियर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स आज का सेशन हम ये समाप्त करते हैं। आई होप कि यह सेशन आपको पसंद आया हो। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।